गरगर और जादुई खेती। बहुत पुरानी बात है। ऊंचे पहाड़ों के पीछे एक विशाल राक्षस रहता था जिसका नाम गरगर था। गरगर बुरा नहीं था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस हर वक्त बहुत जोर की भूख लगती थी। वो दिन भर पहाड़ों पर घूमता और खाने की तलाश करता रहता था। एक दिन भूख से परेशान होकर गरगर एक छोटे से गांव में पहुंच गया। उसके कदम इतने भारी थे कि जब वो चलता तो पूरा गांव भूकंप की तरह कांपने लगता। गांव के लोग डर कर अपने घरों में दुबक गए। गरगर ने एक ही बार में खेत की सारी फसल और भंडार का सारा अनाज खा लिया। गांव वाले बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर गरगर यहाँ रहा तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दादाजी और दादी जी अपनी खिड़की की दरार से गरगर को देख रहे थे, जो अब भी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी अभय नाम का एक साहसी लड़का आगे आया। उसने कहा, हम डर कर नहीं जी सकते, हमें गरगर से बात करनी होगी। शायद वो इतना बुरा नहीं है जितना हमें लग रहा है। अभय ने अपने थैले में कुछ खास बीज रखे और गरगर की तरफ निकल पड़ा। अभय जब गरगर के पास पहुंचा तो राक्षस उस देखकर हैरान रह गया। इतने छोटे से इंसान को अपने सामने देखकर गरगर रुक गया। अभय ने ऊपर देखकर कहा, गरगर, तुम हमारा सारा खाना खा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिट रही। क्या तुम थक नहीं गए? गरगर ने धीमी आवाज में कहा, मैं क्या करूं? मेरा पेट इतना बड़ा है कि मुझे हर पाल भूख लगती है। अभय ने मुस्कुराते हुए अपने थैले से एक चमकदार सुनहरा बीज निकला। उसने कहा, ये एक जादुई बीज है। अगर हम इसे मिलकर बोएंगे तो ये तुम्हें इतना खाना देगा कि तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। गरगर तैयार हो गया। उसने एक बड़े पेड़ के तने को हाल की तरह इस्तेमाल किया और गांव के बाहर की बंजर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। गरगर की ताकत से वो काम घंटों में हो गया, जो गांव वालों को करने में महीनों लगते। अभय ने यूएस खोदी हुई जमीन में जादुई बीज बो दिया। उसने एक बड़े घड़े से पानी लाकर वाहन डाला। गरगर ने भी यूएस जादुई पौधे की देखभाल में अभय की मदद की। दोनों धूप और बारिश में यूएस पौधे का इंतजार करने लगे। कुछ ही दिनों में वाहन कमाल हो गया। जादुई बीज से इतनी बड़ी सब्जियां और फल उगे जो शायद ही किसी ने देखे होंगे। एक एक कद्दू एक घर के बराबर था और एक टमाटर गरगर के सिर जितना बड़ा। फ्लैट गरगर का पेट आसानी से भरने लगा। गांव वाले अब गरगर से डरते नहीं थे। गरगर गांव का रक्षक बन गया और बदले में अभय और गांव वाले उसके लिए जादुई खेती करते। हर शाम अभय गरगर के कंधे पर बैठकर सूर्यास्त देखता और दोनों ढेर सारा खाना मजे से खाते।